वसुंधरा और राजीव की शादी को आज 5 साल हो चुके हैं। वसुंधरा और राजीव की एनिवर्सरी की पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए। पार्टी खत्म होते होते रात के 12 बज गए। सभी मेहमान जा चुके थे। वसुंधरा और राजीव अपने कमरे में चले गए। दोनों अपने बेड पर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी राजीव ने वसुंधरा से कहा, वसुंधरा, एक समय ऐसा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं तुम्हें शादी करके लाया था तो हमारा घर भी टूटा फूटा था। रिश्तेदार और लोग हमारी हालत का मजाक बनाते थे। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया सिवाय तुम्हारे। गरीबी देखकर भाई भी अलग हो गए और आज देखो, वही रिश्तेदार और भाई हमसे मिलने तक को तरसते हैं। इन 5 साल में कितना कुछ बदल गया। हम टूटे फूटे घर से महल में आ गए और आज हमारे पास इतना पैसा है कि हर कोई हमें जानता है। भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। वसुंधरा चुप बैठी राजीव की बातें सुन रही थी। राजीव ने कहा, वसुंधरा, तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। तब से मैं ही बोले जा रहा हूँ। तब वसुंधरा ने कहा, राजीव, तुम सही कहते हो। भगवान ने हमें धन दौलत बहुत दी है, लेकिन भगवान ने हमें वो नहीं दिया जिसके सामने सारी धन दौलत फीकी है। राजीव ने कहा, सब कुछ तो है हमारे पास, फिर किस चीज की कमी है? वसुंधरा ने कहा, औलाद, जिसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। राजीव ने कहा, ओफो वसुंधरा, तुम कितनी टेंशन लेती हो। तुम्हारी ये इच्छा भी एक दिन जरूर पूरी होगी। राजीव ने वसुंधरा को समझा बुझाकर सुला दिया। राजीव जानता था वसुंधरा की जिंदगी बिना बच्चे के अधूरी है। वसुंधरा को धन दौलत से कोई मोह नहीं था। उसे बस चाह थी तो एक बच्चे की। अगले ही दिन राजीव वसुंधरा को लेकर शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर के पास गया। सारे टेस्ट हो जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर राजीव, आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर वसुंधरा उदास हो गई। घर आकर वसुंधरा ने कुछ नहीं खाया पिया। वह उदास होकर गार्डन में बैठी रही। राजीव वसुंधरा के पास गया और बोला, वसुंधरा, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। वसुंधरा ने कहा, राजीव, तुम मुझे झूठी तसल्ली मत दो। तब राजीव ने कहा, हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। वसुंधरा ने कहा, नहीं राजीव, मुझे हमारा खुद का बच्चा चाहिए जिसके अंदर तुम्हारा खून हो। तब राजीव ने डॉक्टर को फोन किया। राजीव ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, क्या कोई और उपाय नहीं है जिससे हम माँ बाप बन सके? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राजीव, अब तो सैरोगेसी ही एक रास्ता है जिससे आप बाप बन सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, आप एक सैरोगेट मदर ढूंढ लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अब राजीव एक ऐसी महिला को ढूंढने में लग गया जो उसे बच्चा पैदा करके दे सके। कई महीने हो गए राजीव को सैरोगेट मदर ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसे ऐसी कोई महिला नहीं मिली। अब राजीव की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह वसुंधरा की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। एक दिन वसुंधरा अकेली बैठी थी तो उसकी एक पुरानी सहेली का फोन आया। बातों बातों में वसुंधरा ने अपनी सहेली को सारी बात बता दी। वसुंधरा की सहेली ने वसुंधरा से कहा, तुम राजीव की दूसरी शादी करा दो। शादी सहेली से बात खत्म होने के बाद वसुंधरा को अपनी सहेली की बात ठीक लग रही थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि अगर राजीव की दूसरी शादी हो गई तो उसका पति उससे दूर हो जाएगा। वसुंधरा ने राजीव की दूसरी शादी का ख्याल छोड़ दिया। अब वह कोई और रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे घर के अंदर से आवाज आई। तब वसुंधरा घर के अंदर गई तो देखा कि रामू काका मंजरी को डांट रहे थे। मंजरी वसुंधरा के घर में नौकरानी का काम करती थी। उसे वसुंधरा के घर काम करते अभी 2 ही महीने हुए थे। रामू काका ने वसुंधरा से कहा, मालकिन, ये मंजरी आपके लॉकर से पैसे चोरी करने की कोशिश कर रही थी। वसुंधरा ने मंजरी से कहा, तुम चोरी क्यों कर रही थी? क्या हम तुम्हें कम सैलरी देते हैं जो तुम्हें चोरी भी करनी पड़ रही है? मंजरी ने रोते हुए कहा, मालकिन, मेरा चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं मजबूरी में चोरी कर रही थी। मेरी माँ बहुत बीमार है और वो अस्पताल में है और डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। तब वसुंधरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मंजरी से कहा, अगर मैं तुम्हारी माँ का इलाज करा दूँ तो? मंजरी ने कहा, मालकिन, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? वसुंधरा ने कहा, इस एहसान के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मंजरी ने कहा, जो आप बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। वसुंधरा ने कहा, मंजरी, तुम्हें 1 साल के लिए राजीव की पत्नी बनना होगा और बच्चा पैदा करना होगा। बच्चा हो जाने के बाद तुम राजीव और बच्चे को छोड़कर शहर से दूर चली जाओगी।
मंजरी बेचारी क्या करती, माँ की जान बचाने के लिए उसने राजीव से शादी करने को हाँ कर दी। जब शाम को राजीव ऑफिस से घर आया तो वसुंधरा ने राजीव को सारी बात बताई। राजीव ने वसुंधरा को डांटा और कहा, वसुंधरा तुम पागल हो गई हो, बच्चा पाने के लिए तुम क्या क्या कर रही हो। वसुंधरा ने राजीव को कसम देकर बांध दिया। अगले दिन वसुंधरा ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और घर पर पंडित को बुलाकर चुपचाप मंजरी और राजीव की शादी करा दी। वसुंधरा ने मंजरी से एक एग्रीमेंट पर साइन कराए जिसमें लिखा था कि 1 साल बाद मंजरी और राजीव का रिश्ता खत्म हो जाएगा और मंजरी से पैदा होने वाला बच्चा राजीव और वसुंधरा को दे दिया जाएगा। वसुंधरा ने मंजरी की मां का ऑपरेशन करा दिया और वो ठीक हो गई। 2 महीने बाद मंजरी प्रेग्नेंट हो गई। यह खबर सुनकर तो जैसे वसुंधरा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 9 महीने बाद मंजरी को एक लड़का हुआ, लेकिन मंजरी 1 महीने तक ही अपने बच्चे के साथ रह पाई। एग्रीमेंट के अनुसार 1 साल बाद उसे सब छोड़कर जाना था। मंजरी ने अपना वादा निभाया। वह अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर में चली गई। दूसरे शहर में राजीव ने मंजरी को एक घर दिलाया और नौकरी भी दिलाई। अब वसुंधरा और राजीव के पास सब था जो उन्हें चाहिए था और मंजरी अपनी माँ के साथ खुश रहने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।